गुड इवनिंग क्लास। स्टैटिक जीके की क्लास हम लोग की चल रही थी। आज हम लोग महत्वपूर्ण जीआई टैग के बारे में देखते हैं। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आपको बता दें ये भौगोलिक संकेत सबसे पहले इस दुनिया में फ्रांस में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था? ये फ्रांस में 1992 में व्यवस्था लाई गई थी। यानी दुनिया में सबसे पहले जीआई टैग की व्यवस्था फ्रांस में 1992 में लाई गई। भारत की बात करें तो भारतीय संसद अधिनियम 1999 में इसको पारित किया गया। भारत संसद अधिनियम 1999 में इसको पारित किया गया। और जो भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था वो 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन बनते हैं। इस दुनिया में सबसे पहले कब लाया गया? तो 1992 फ्रांस ने शुरू किया। एक क्वेश्चन ये आपका बनता है। भारतीय संसद अधिनियम 1999 में इसे पारित किया गया और 2004 में सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। आपको बता दें होता क्या है जीआई टैग? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक भौगोलिक चिन्ह है जिसमें वस्तु की पहचान विश्व में कराता है, उसकी विशेषता, गुणवत्ता, प्रतिष्ठा उसमें जो होती है। इनमें कृषि उत्पाद, निर्मित वस्तुएं भी शामिल हो सकती हैं। वस्तुओं को कानूनी अधिकार मिल जाता है और सबसे ज़रूरी बात, वस्तु की कीमत और मांग दोनों ही बढ़ जाती हैं। कीमत और मांग बढ़ने से आपको मालूम है हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक रजिस्ट्री संकेत, ये जो मिलता है भारत में भौगोलिक रजिस्ट्री संकेत के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर अगर आप ध्यान दें तो चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में। अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हेडक्वार्टर हमारा चेन्नई में बनता है। भौगोलिक रजिस्ट्री संकेत के द्वारा दिया जाता है जिसका हेडक्वार्टर हमारा चेन्नई में स्थित है। भारत की 2 प्रमुख वस्तुएं जो कि कृषि उत्पाद हैं और पूरी दुनिया में जानी जाती है जिनको जीआई टैग प्राप्त है, एक तो हमने आपको बताया सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय और दूसरा बासमती चावल। बासमती चावल और दार्जिलिंग चाय विश्व भर में भारत के ऐसे 2 कृषि उत्पाद हैं जिनको दुनिया हमें जानती है। तो ये तो कुछ बातें हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु आपके सामने राज्य दिया और तमिलनाडु में कुछ विशेष चीज़ें दी गई हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त है। जैसे इरोड हल्दी। इरोड हल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा था, इरोड हल्दी कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। मलाई पुंडू, ये पहाड़ी लहसुन है। डिंडीगुल के ताले, कांगड़ी साड़ियाँ, पलकोवा एक प्रकार की मिठाई है, तंजावुर पेंटिंग, अरानी सिल्क, ईस्ट इंडिया लेदर और विरूपाक्षी हिल केला। अब विरूपाक्षी हिल केला, विरूपाक्षी तमिलनाडु में है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, डिंडीगुल तमिलनाडु में है। इरोड हल्दी पे सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। अगला देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र, सांगली हल्दी महाराष्ट्र की फेमस है। इरोड हल्दी भी आपने देखा तमिलनाडु की थी, सांगली हल्दी कहाँ? महाराष्ट्र की। सांगली एक जगह पड़ती है। कोल्हापुरी चप्पल, अल्फांसो आम, टेरी तौलिया, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, लासलगांव प्याज। लासलगांव प्याज आपको मालूम होगा, प्याज नासिक का सबसे ज़्यादा फेमस है, महाराष्ट्र में पड़ता है। लासलगांव का प्याज को जीआई टैग है। सांगली किशमिश, सांगली किशमिश भी है, सांगली हल्दी भी है, दोनों को जीआई टैग प्राप्त है। जालना स्वीट ऑरेंज, पुरंदर अंजीर, भिवापुर मिर्च, मराठा केसरी आम, सोलापुर का अनार। सोलापुर का अनार आपको बता दें अनार अनुसंधान केंद्र भी सोलापुर में स्थित है। अगला राज्य देखते हैं केरल। तिरूर सुपारी केरल की है, रोबस्टा कॉफ़ी केरल की है, मयूर गुड़ कॉफ़ी का है, पोकली चावल, सेंट्रल त्रावणकोर गुड़ ये भी केरल का है। इन सभी को जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद देखते हैं बिहार। बिहार में कतरनी चावल है, मगही पान है, शाही लीची है, जर्दालू आम है, सिलावा खाजा है, मधुबनी पेंटिंग है, पिपली है। एक चीज़ और आपको बता दें, मखाना जो है पानी में उगाया जाता है, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। आप समझते हो कि मखाना ड्राई फ्रूट्स में आता है, ये भी बिहार का है, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है बिहार में। फिर देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में आपको बता दें, कर्नाटक शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है ऊंची भूमि। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसी भी राज्य को प्राप्त हैं तो कर्नाटक को प्राप्त है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो प्राप्त हैं वो कर्नाटक को प्राप्त हैं। कर्नाटक में कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, आपको पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन भारत में कर्नाटक में ही होता है। धारवाड़ पेड़, सिरसी सुपारी,
अरेबिका कॉफ़ी, मैसूर सिल्क। अब देखिए जैसे मैसूर लिखा है तो इनमें हमें कम मेहनत करनी है, क्योंकि मैसूर कर्नाटक में मैसूर ठीक है, इनमें हमें थोड़ा कम मेहनत करनी है। कुर्ग भी हमको मालूम है कर्नाटक की स्थिति है। तो अगर लोकेशन दे रहा है थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेट करेंगे तो क्वेश्चन निश्चित तौर पे हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा भगवान इतने कैसे तैयार होंगे, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंजन गुड़ केला, चन्ना पाटना खिलौना। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने मन की बात के एक प्रोग्राम में चन्ना पाटना खिलौने की बात भी की थी। अब कुर्ग ऑरेंज, कुर्ग काफ़ी भी देखी आपने, कुर्ग ऑरेंज भी देखा। अगर कुर्ग लगा है आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको कुर्ग की लोकेशन पता होगी, ठीक है, कुर्ग की लोकेशन पता तो आप कर्नाटक टिक कर सकते हैं किस राज्य का है। थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। जैसे आपने अगर ज्योग्राफी में नदी पढ़ी होंगी तो नदी में देखो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को कोरिलेट अगर आप करते हैं तो चीज़ें आसानी से तैयार होती हैं। फिर देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में छाड़म खोटा, गोविंद भोग चावल, दार्जिलिंग चाय भी हमने आपको बताया, जीआई टैग इसको पहला प्राप्त था। 2004 में सबसे पहले जीआई टैग इसको दिया गया। मालदा लक्ष्मण भोगी आम, मालदा को सिटी ऑफ मैंगो बोलते हैं। सिटी ऑफ मैंगो इंडिया में किस सिटी को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, मालदा को बोला जाता है सिटी ऑफ मैंगो। फाजली आम, शांतिपुर साड़ी। अब शांतिपुर साड़ी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, हमको मालूम है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, तो शांतिपुर साड़ी। कुछ भी मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा खाली चीज़ों को आपको जोड़ना है। उड़ीसा, रसोगुल्ला, कंधामाल हल्दी। अभी आपने इरोड हल्दी देखी, सांगली हल्दी देखी, अब कंधामाल उड़ीसा की एक लोकेशन है, वहाँ की हल्दी फेमस है। कोणार्क पत्थर की नक्काशी। जम्मू कश्मीर में देखते हैं हस्तनिर्मित शाल, वनी वाली कश्मीर पश्मीना एक भेड़ होती है उसकी शाल है, आसानी से तैयार होगा। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ी, बाग प्रिंट, बेल मेटर ऑफ दतिया, टीकम कमली लिखा हुआ है इसमें। और राजस्थान, बीकानेरी भुजिया, सबको मालूम है बीकानेर राजस्थान में, बिल्कुल नहीं मेहनत करनी है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करना है। मोमेला क्लेवर्क छत्तीसगढ़ में, बस्तर ढोकरा, बस्तर वुडन, चंपा सिल्क। अब ये बस्तर की जो लोकेशन है आप ध्यान देंगे तो बस्तर की जो लोकेशन है वो छत्तीसगढ़ में ही पड़ती है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में ही पड़ती है। तो ये हमारे कुछ जीआई। अगला देख लें जीआई टैग। उत्तर प्रदेश, महोबा का पान, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, सबको मालूम है कि इलाहाबाद का अमरूद फेमस है। लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मैंगो मलिहाबादी दशहरी, ये भी आम। बनारस ब्रोकेट साड़ियाँ, मालूम है। सहारन वुड क्राफ्ट, सहारनपुर में आपको पता होना चाहिए लकड़ी की नक्काशियों का काम ज़्यादा होता है। मेरठ की कैंची, खुर्जा में मिट्टी के बर्तन, मिर्ज़ापुर हस्तनिर्मित दरी, गोरखपुर का टेराकोटा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत तरीके से देखें तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तेलंगाना, पोचमपल्ली इकातो, निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट, गढ़वाली साड़ी, हैदराबादी हलीम। अब ये देखिए गढ़वाली साड़ी लिखा है, गढ़वाल की अगर लोकेशन आप देखेंगे तो गढ़वाल की जो लोकेशन है उत्तराखंड में पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अगर गढ़वाली साड़ी कहेगा तो भी तेलंगाना लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय, काला जीरा और हिमाचली चुल्ली तेल, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं। गोवा की खोला मिर्च, फेनी एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है, यहाँ का फेमस है। झारखंड की सोराई खोबर पेंटिंग, आंध्र प्रदेश की जामदनी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वहीं पे लड्डू फेमस है और इसको जीआई टैग प्राप्त है। गुंटूर सनम मिर्च, गुंटूर की लोकेशन भी आंध्र प्रदेश में है और गुंटूर को आपको बता दें सिटी ऑफ चिली के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ चिली किसे कहते हैं तो गुंटूर को बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया सिटी ऑफ मैंगो किसे बोलते हैं तो मालदा को बोलते हैं। बंदर के लड्डू, इनको भी जीआई टैग प्राप्त है, आंध्र प्रदेश के हैं। असम में देखें, असम आगे देखते हैं हम लोग। गुजरात, सांखेड़ा फर्नीचर, गिर केसर, भालिया गेहूँ इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में नागा मिर्च, नागा लगा है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। नागा ट्री टमाटर और साखे संगसाल, ये।
तो अगर नागा लगा है, लोकेशन आपको देता है, तो उस प्रकार के जीआई टैग में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। असम में मूंगा सिल्क, कार्बी एंगलांग की अदरक। कार्बी एंगलांग की पहाड़ियाँ अक्सर पूछता है कहाँ पे हैं, तो असम में है, ध्यान रहे। कार्बी एंगलांग, अगर आपको पहाड़ियाँ भी पता है ज्योग्राफी से, जीआई टैग में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कार्बी एंगलांग का अदरक। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा भारत में अदरक का उत्पादन असम में ही होता है। मूंगा सिल्क, बोका चौल एक प्रकार का चावल है, काजू नींबू, सिक्किम की बड़ी इलायची, त्रिपुरा का अनानास। अनानास जीआई टैग कहाँ से है, तो त्रिपुरा में है। मणिपुर में चकहाकू, कचाई नींबू, मेघालय का खासी मंदारिन। अब देख ले क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे बनते हैं पेपर में। लिखा है बस्तर ढोकरा जीआई टैग उत्पाद किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। आपको बता दें बस्तर ढोकरा एक प्रकार से मूर्ति बनाने की व्यवस्था है, एक विशेष आकृति में, विशेष डिजाइन में मूर्तियों को तैयार करने की व्यवस्था है ये बस्तर ढोकरा। एक क्वेश्चन और देख लें, पोकली चावल किस राज्य के उत्पाद को जीआई टैग प्रदान करता है। पोकली चावल तो केरल को जीआई टैग दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चंस आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, आप इनको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।